Hello friends, welcome to MCQ Adda. In this video we are going to discuss about the chapter Journal of Accountancy. So we have some top MCQs of the chapter Journal. तो जैसे आपको पता है कि जर्नल जो है या जर्नलाइजिंग जो है ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें कोई रट्टा नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या क्रेडिट करना है क्या डेबिट करना है। सो आई रिकमेंड यू कि एमसीक्यूज देखने से पहले या सॉल्व करने से पहले एक बार चैप्टर को समझ लें, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन जहाँ से भी आपको बेटर लगता है आप समझें, उसके बाद ही एमसीक्यूज में आप देखें कि क्या आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें ताकि हमें लगे कि हमारा कंटेंट ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक किसको बोलते हैं? लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट, कैश बुक। तो ऑब्वियसली जर्नल को ही बोलते हैं। और एक नाम क्या है इसका? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और एक है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो ये कुछ नाम है, कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए। तो 3 नाम है जर्नल के। एक इसको सब्सिडियरी बुक बोलते हैं, एक इसको वेट अ सेकेंड एक इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, और एक इसको बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंट्रीज इन द जर्नल आर टेकन फ्रॉम। तो जर्नल में जो एंट्रीज हम लिखते हैं वो कहाँ से लेते हैं हम? अकाउंट्स, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वाउचर्स। सो इसका आंसर है डी, वाउचर्स। हम वाउचर्स से जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, लेजर से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक। और इसके बीच में ऑप्शनल में ट्रायल बैलेंस भी आ जाता है, इसके बाद बैलेंस शीट भी आ जाता है। तो ये एक सिक्वेंशियल मैनर में चलता है, लेकिन सबसे पहले जो है हम जर्नल में वाउचर्स से लेते हैं एंट्रीज। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से लेजर जब हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। सिंपल क्वेश्चन है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ विच अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये किस अकाउंट का रूल है? रियल, नॉमिनल, इम्पर्सनल, पर्सनल। तो ऑब्वियसली ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। अच्छा, रियल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक। और नॉमिनल के लिए क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रेडिटेड इन द जर्नल। तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं तो एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है और दूसरा अकाउंट डेबिट होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से हम किसको क्रेडिट करते हैं? एसेट्स, लॉसेस, इनकम, एक्सपेंसेस। सो आपको रूल याद ही होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट।
लॉसेस। सो इसमें जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो एक्सपेंसेस लॉसेस जो है वो वेट अ सेकंड मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स और क्या है, इनकम। तो एक्सपेंसेस लॉसेस और एसेट्स जो है वो डेबिट होते हैं और इनकम जो है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए परचेज्ड गुड्स फॉर 10,000, तो द परचेज अकाउंट शुड बी। ए एक बंदा है, इसने परचेज किए हैं 10,000 के गुड्स। जब इसने यहाँ पे 10,000 लिखा है मीन्स इट्स, ये बोल रहा है कैश। ठीक, सो परचेज अकाउंट शुड बी, तो परचेज अकाउंट का क्या होगा, तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाते हैं। कैसे होगी, टू कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होगी। सो द परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन at the end of the page of journal which among is true। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसका ऑप्शन है डी कि लास्ट में जब हम समीशन करते हैं तो क्रेडिट मस्ट बी इक्वल टू डेबिट। ठीक है, he started business with 1,000 cash and 5,000 stock, what should be balance of the capital account। तो पूछा है, इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। इसमें कैश अकाउंट जो है 1,000, स्टॉक अकाउंट जो है 5,000। तो ये दोनों अकाउंट जो हैं ये डेबिट होंगे, राइट। और कैपिटल अकाउंट इन दोनों का सम क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसमें कैश अकाउंट और स्टॉक अकाउंट जो है वो डेबिट होंगे और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। कैपिटल अकाउंट एक तो क्रेडिट होगा और इसका बैलेंस 15,000 होगा। नेक्स्ट है बी सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 2,000, द जर्नल एंट्री इज। तो जर्नल एंट्री पूछी है, बी एक बंदा है, उसने गुड्स सोल्ड किए हैं मोहन को 2,000 के, तो जर्नल एंट्री क्या होगी। तो इसकी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं फिर से। मोहन नाम लिया है तो हम मोहन अकाउंट यूज़ करेंगे ओबियसली। मोहन अकाउंट, इसमें क्या होगा, डेबिट, और
सेल्स अकाउंट, हाँ, क्रेडिट कितना, 2000 हो गए, और ये भी 2 के, ठीक है। तो जब सोल्ड की बात हुई है यहाँ पे, मीन्स इसमें सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। तो बी ने सोल्ड किए, बी एक बंदा है, उसने गुड्स सोल्ड किए मोहन को, कितने के, 2000 के। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मोहन का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेल्स क्यों क्रेडिट क्यों हो जाएगा, बिकॉज 2000 रुपीज़ उसमें आ गए, और मोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से पैसे निकले, ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्टर एक्स विड्रॉज मनी फॉर पर्सनल यूज, द ड्राइंग अकाउंट इज। तो एक मिस्टर एक्स की बात हुई है, ये विड्रॉ करता है मनी पर्सनल यूज़ के लिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ होता है। तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए उसने मनी यूज़ किया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा, ऑब्वियसली डेबिटेड, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट है। एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है करंट, एक होता है फिक्स्ड, ठीक है। सो करंट एसेट इनमें से कौन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तो नहीं है बिकॉज ये फिक्स्ड है, ये आपके लिए, आपके बिजनेस में लाइफ टाइम होता है, ये चेंज नहीं होता, ये कोई जो है, इट्स नॉट फॉर अ टाइम बीइंग, इट्स ऑलवेज इन योर बिजनेस, ओके। सो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स करंट है लेकिन लायबिलिटी, वेट अ सेकंड में, ट्रेडमार्क जो है ये फिक्स्ड है, क्रेडिटर्स जो है ये करंट लायबिलिटी है, नॉट एन एसेट, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वेट अ सेकंड, पानी पी लेता हूँ मैं। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये भी करंट लायबिलिटी ही है, और डेब्टर्स जो है ये करंट एसेट है, ओके। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एसेट इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट व्हाट सूट्स द बेस्ट। तो अगर एक एसेट परचेज किया गया है क्रेडिट पे, मींस उधार, ठीक है, तो इनमें से क्या सूट बेस्ट करता है, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर। क्या एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, जी नहीं, ये तो कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जी नहीं, एसेट तो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे एसेट परचेज किया, परचेज किया तो ऐड हुआ तो इंक्रीज हो रहा है, बट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट लिया तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई, ठीक है, नॉट डिक्रीज। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मीन्स इसमें लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई और एसेट भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जे के एस एस बी में, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कीजिएगा आप अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द कैपिटल ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ बिजनेस इंक्रीज इनमें से किस चीज़ से होगी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंक्रीज होती है
इनकम से, प्रॉफिट से। डिक्रीज होती है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से और ड्राइंग से। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इंक्रीज। इंक्रीज किससे होते हैं, इनकम से, प्रॉफिट से। सो इनकम इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी ए रिसीव्स एन कमीशन। द कमीशन अकाउंट मस्ट बी credited, debited, neither credited nor debited, और remain same। तो सबसे पहली चीज़, जब आपके माइंड में कमीशन आता है ना, तो कमीशन इज़ अ इनकम। कमीशन जो है वो एक इनकम है कंपनी ए के लिए, ठीक है। तो अगर कंपनी ए के लिए कमीशन है, एक इनकम है, तो वो क्या होगी, डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, या कोई चेंज नहीं आएगी उसमें। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब कंपनी रिसीव कर रही है, एक होता है रिसीव करना, एक होता है देना, गिव्स। यहाँ पे रिसीव, कमीशन आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कमीशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉमिनल अकाउंट। तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था JKSSB PA में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में। क्वेश्चन वो कुछ डिफरेंट था, वो ड्राइंग्स अकाउंट के बारे में पूछा था कि ड्राइंग्स अकाउंट किस में आते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉमिनल अकाउंट जो है इनमें से कौन सा है, ठीक है। ऐसा ही कुछ था, ऑप्शंस अलग थे शायद, लेकिन क्वेश्चन यही था। तो नॉमिनल अकाउंट पे दो क्वेश्चंस आए थे PA में। सो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट्स में है। रेंट अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट में है। परचेज अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट में। कैश अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। तो ये तीन जो है ये नॉमिनल अकाउंट में क्यों आते हैं, बिकॉज इन नॉमिनल अकाउंट वी टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड गेन्स, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट जो है ये एक गेन हो रहा है, ठीक है, इनकम आ रही है इससे। रेंट अकाउंट है, ये एक एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट है, ये भी एक एक्सपेंस है। कैश अकाउंट जो है ये एक्सपेंस नहीं है, ना ही ये कोई गेन है, ना ही ये कोई लॉस है, ठीक है। सो कैश अकाउंट जो है ये हमेशा रियल अकाउंट्स में आता है, ठीक है। रियल मीन्स रियल अकाउंट्स में एसेट्स आते हैं ना। सो कैश इज एसेट। ओके, आई होप आपका यहाँ पे जो है क्लियर हुआ होगा। सो these were the टॉप MCQs जो मुझे लगा एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप जर्नल की बात करें, ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप कितना भी रट्टा मार लीजिए, जर्नल में से आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। हाँ, अभी आप बोल रहे हो कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, मतलब आप ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया कि विच इज़ नोन एज द सब्सिडियरी बुक, वैसे ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल पेपर आता है और आपके कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है। आप PA में देखिए, बच्चों के होश उड़ गए अकाउंटेंसी का पेपर देखिए, क्योंकि सभी रट्टा लगा के गए थे। हर कोई अकाउंटेंसी बैकग्राउंड का नहीं होता। तो आप बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही जो है आप एग्ज़ाम में अपेयर हुए। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके MCQs यहाँ पे ट्राई कीजिए। आप देखिए आपसे MPCQ
जो हैं सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं वर्ड्स के साथ गुड बाय। और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।